दोस्तों, हम सभी लोग हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं, लेकिन हनुमान चालीसा किन परिस्थितियों में लिखी गई यह किसी को पता नहीं है। आखिर तुलसीदास को क्यों आवश्यकता पड़ी हनुमान चालीसा लिखने की? अगर सभी लोग यह जान जाएं, तो हनुमान जी के प्रति, हनुमान चालीसा के प्रति सबकी श्रद्धा और भक्ति बढ़ जाएगी। अगर आप हनुमान जी के भक्त हैं तो जल्दी से कमेंट में जय श्री राम लिख दीजिए, और अगर इन सारे प्रश्नों का उत्तर जानना चाहते हैं तो अंत तक बने रहें। दोस्तों, हनुमान चालीसा को अवधी भाषा में लिखी एक काव्यात्मक कृति है, जिसमें प्रभु श्री राम के महान भक्त हनुमान जी के गुणों एवं कार्यों का 40 चौपाइयों में वर्णन है। यह अत्यंत लघु रचना है, जिसमें पवन पुत्र श्री हनुमान जी की सुंदर स्तुति की गई है। इसमें श्री बजरंग बली की भावनापूर्ण वंदना की गई है। प्रभु श्री राम जी का व्यक्तित्व भी सरल शब्दों में उकेरा गया है। चालीसा से अभिप्राय दो दोहों को एक साथ जोड़कर 40 छंद है, जिसे हनुमान जी को प्रसन्न करने हेतु उनके भक्तों के द्वारा की जाने वाली प्रार्थना, जिसमें 40 पंक्तियां होती है, इसलिए इस प्रार्थना को हनुमान चालीसा कहा जाता है। इस चालीसा की रचना तुलसीदास जी के द्वारा की गई थी, जिसमें अद्भुत शक्तियों का समावेश है, क्योंकि सनातन धर्म में हनुमान जी की वीरता, भक्ति और साहस का प्रतिमूर्ति माना जाता है। हनुमान जी को भगवान शिव का रुद्र अवतार माना जाता है, जिन्हें मारुति नंदन, केसरी नंदन, महावीर आदि नामों से पुकारा जाता है। आइए अब हम जानते हैं कि तुलसीदास जी ने हनुमान चालीसा की रचना क्यों की। दोस्तों, 16वीं शताब्दी में एक बार अकबर ने गोस्वामी तुलसीदास जी को अपनी सभा में बुलाया और उनसे कहा कि तुम राम के भक्त हो, कहाँ है तुम्हारा राम, उसे बुलवाओ और मुझसे मिलवाओ। तब तुलसीदास जी ने बड़ी सरलता के साथ कहा, श्री रामचंद्र जी केवल अपने भक्तों को ही दर्शन देते हैं। तब अकबर ने कहा, ठीक है, तुम्हारे राम में कोई शक्ति है तो कोई करिश्मा दिखाओ। तब भी तुलसीदास जी का उत्तर यही था, कोई भी भक्त दिखावे के लिए करिश्मा नहीं करता। इतना सुनते ही अकबर आग बबूला हो गया और तुलसीदास जी को कारागार में बंद करा दिया। कारागार में बंद होने के बाद तुलसीदास जी ने अपनी पोटली से लेखनी और पेपर निकालकर हनुमान जी को याद कर उनका गुणगान लिखने लगे, और देखते ही देखते उन्होंने चालीसा लिख डाली। वे जो भी लिखते उसे जोर जोर से पढ़ते। इस प्रकार से उन्होंने पूरी चालीसा पढ़ डाली। जैसे ही चालीसा पूर्ण हुआ, देखते ही देखते वहाँ पर बंदरों की भीड़ इकट्ठी हो गई और पूरे किले को घेर लिए। यह देखते वहाँ की सेना ने बंदरों को भगानी चाहिए, परंतु बंदरों के आतंक को रोक पाना उनसे भी संभव नहीं हो सका। फिर अकबर के दरबारियों ने अकबर से बताया, आपने तुलसीदास से चमत्कार के लिए कहा था, इससे बड़ा चमत्कार और क्या हो सकता है। यह सुनते ही अकबर ने तुलसीदास को कारागार से ले आने का आदेश दे दिया। तुलसीदास जी के कारागार से निकलते ही सारे बंदर वहाँ से चले गए। फिर अकबर ने तुलसीदास से क्षमा मांगी। तुलसीदास के ऊपर संकट आई थी, इसलिए उन्होंने हनुमान चालीसा के अंतिम पंक्ति में अपना नाम लिखा है, तुलसीदास सदा हरिचेरा, कीजय नाथ हृदय महाडेरा। अगर कोई भी मानव संकट में हो, अगर वो भक्ति के साथ हनुमान चालीसा का पाठ करे, तो हनुमान जी की कृपा अवश्य होगी। हनुमान चालीसा के 39वें पंक्ति में लिखा है कि जो यह पढ़े हनुमान चालीसा होए सिद्धि साखी गौरीसा, जिसका मतलब होता है अगर कोई भी इस हनुमान चालीसा का पाठ करता है, उसे सारी सफलताएं प्राप्त होती है, जिसके साक्षी स्वयं भगवान शिव हैं। विश्व भर में एक बहुत ही लोकप्रिय मान्यता है कि चालीसा का जाप गंभीर समस्याओं में हनुमान जी के दिव्य हस्तक्षेप का आह्वान करता है। इसलिए हनुमान चालीसा का पाठ करें और अपनी सारी समस्याओं को हनुमान जी के हवाले कर दें। अगर आप हनुमान जी को थोड़ा भी मानते हैं तो कमेंट में जय श्री राम या जय हनुमान अवश्य लिखें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें और शेयर करना ना भूलें, ताकि आपके दोस्तों को भी हनुमान चालीसा की सच्चाई का पता चल सके। धन्यवाद।